नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ओडिशा के पवित्र शहर पुरी की। वो जगह जहां समंदर किनारे भक्ति की लहरें उठती हैं। हाँ, पुरी का माहौल ही कुछ ऐसा है। और हमारे पास आज कुछ अंश हैं लॉर्ड जगन्नाथ अ डिवाइन जर्नी इन पुरी से। हम भगवान जगन्नाथ की कहानी और उनकी मशहूर रथ यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है और स्रोत भी बताता है, वो है भगवान का रूप। मतलब जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी का वो अनोखा, थोड़ा अमूर्त सा रूप। बड़ी बड़ी गोल आंखें और जैसे अंग अधूरे हों। ये थोड़ा अजीब सा है ना? हाँ, अजीब और बहुत गहरा भी। इसके पीछे एक कहानी है जो स्रोत में भी आती है। राजा इंद्रद्युम्न थे, मालवा के राजा, अच्छा। विष्णु भक्त। उन्हें सपना आया भगवान के नीरे माधव रूप का। फिर आकाशवाणी हुई कि पुरी के तट पर एक खास लकड़ी यानी दारू ब्रह्म मिलेगा। ओ, लकड़ी का लट्ठा। हाँ, उसी से विग्रह बनाने थे। वो लट्ठा मिला भी, पर कोई कारीगर काम करने को तैयार नहीं। फिर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी आए, एक बूढ़े बढ़ई के भेष में। अच्छा, विश्वकर्मा जी खुद। हाँ। पर उनकी एक शर्त थी कि वो बंद कमरे में काम करेंगे और जब तक काम पूरा न हो दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। ये तो कहानी में ट्विस्ट है। तो राजा मान गए, इंतजार किया। यहीं पर मामला थोड़ा उलझ गया। दिन बीतते गए, कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। अब रानी गुंडीचा कहने लगी, या शायद राजा खुद ही उत्सुक हो गए, उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अरे, तो अंदर देखा तो बढ़ई गायब और मूर्तियां वो अधूरी थीं। हाथ पैर ठीक से बने नहीं थे। ओहो, राजा तो बड़े दुखी हुए होंगे। बहुत बहुत। लेकिन तभी फिर आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। स्रोत कहता है कि ये अधूरापन, मतलब ये दिखाता है कि दिव्यता कितनी अनंत है, जिसे हम इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकते। वाह, मतलब अधूरापन असल में पूर्णता का एक अलग रूप है। हाँ। कमाल है। हाँ, एक तरह से एक रहस्य जिसे पूरी तरह खोला नहीं जा सकता। और फिर हर साल यही देवता अपने मंदिर से बाहर आते हैं, एक शानदार यात्रा पर, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। हाँ, वो तो अद्भुत है। स्रोत में भी इसके भव्य पैमाने का जिक्र है। 3 विशाल रथ, लकड़ी के बने हुए, नंदी घोष, तालध्वज और देवदलन। बिल्कुल। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के रथ। और लाखों लोग, मतलब श्रद्धालु, उन्हें खींचते हैं पुरी की सड़कों से गुंडीचा मंदिर तक। ये गुंडीचा मंदिर क्या है? स्रोत कुछ बताता है? हाँ, गुंडिचा मंदिर को देवताओं की मौसी का घर भी कहते हैं, या जन्म स्थान। स्रोत बताता है कि ये देवताओं का जैसे वार्षिक अवकाश है, 9 दिन, अपने मुख्य मंदिर से दूर। अच्छा, मतलब एक ब्रेक। हाँ, पर इसका एक गहरा मतलब भी है। ये यात्रा जो है ना, ये समानता और सबके समावेश का प्रतीक है। समानता कैसे? देखिए, साल भर तो देवता मंदिर के अंदर रहते हैं, गर्भगृह में। रथ यात्रा में वो बाहर आते हैं, सबके बीच। कोई भी हो, किसी भी जाति का, पंथ का, सबको पास से देखने का, रथ खींचने का मौका मिलता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये भगवान और भक्त के बीच की दूरी मिटाता है। भगवान खुद चलकर भक्तों के पास आ रहे हैं। और वो जो मान्यता है कि रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करने से या रथ की रस्सी छूने से पाप धुल जाते हैं। हाँ, ये भक्तों की गहरी आस्था दिखाता है, उनका भगवान से जुड़ाव। और ये दिव्यता की सुलभता का भी प्रतीक है कि भगवान दूर स्वर्ग में नहीं, यहीं हमारे बीच हैं, पहुंच में हैं।